दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अयोध्या विवाद के बाद अयोध्या में जो विवाद हुआ था छोटी दीपावली के दिन, जो अखबारों में विज्ञापन निकला था और वहां पे जो पोस्टर होर्डिंग लगे थे, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं थे। न केशव मौर्य जी का नाम था, न ब्रजेश पाठक जी का नाम था। और फिर उन दोनों लोगों ने अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, लोग अयोध्या नहीं गए। साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल भी अयोध्या उस दिन नहीं गई, जबकि उनका नाम विज्ञापन में था। उसके बाद एक खबर बड़ी चर्चा में थी। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने अपने यूट्यूब चैनल टॉप सीक्रेट पर एक बड़ा खुलासा किया था कि केशव मौर्य की अनुमति के बाद अभी जो हाल ही में रिटायर हुए मनोज सिंह, उनसे 10 करोड़ की रिकवरी की किसी मामले में का आदेश था। अभी सुनने में आया है कि जो वर्तमान में एपीसी हैं सिंह एपीसी है दीपक कुमार, उन्होंने उस वसूली के आदेश को रद्द कर दिया है। तो मतलब केशव मौर्य के आदेश को योगी के अधिकारी ने रद्द कर दिया, वो ये ऐसा आरोप चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह पहुंचे 11 बजे दिल्ली से गए जेवर एयरपोर्ट का उन्होंने निरीक्षण किया और सुनने में आ रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए वो आमंत्रित करने राष्ट्रपति महोदया के पास भी गए थे और शाम को माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ भी गए थे। उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पे शेयर की गई। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि अयोध्या विवाद के बाद जैसे ही योगी पहुंचते हैं, तुरंत केशव मौर्य को दिल्ली बुला लिया जाता है। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि मोदी शाह ने केशव मौर्य को दिल्ली बुला लिया है। एक सज्जन तो दावा कर रहे थे कि ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुला लिया गया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं वर्तमान में, जैसे मैंने बताया कि एक तो विज्ञापन में नाम नहीं छपा दोनों उप मुख्यमंत्रियों का, और जो उनसे कनिष्ठ मंत्री थे जैसे शाही जी है मंत्री और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम था और किसी का नाम भी नहीं था। और जब अयोध्या नहीं गए तो योगी खेमे के कुछ पत्रकारों ने कुछ अलग तरह की टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी की थी जिसको सोशल मीडिया पे आप जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो शब्द मैं नहीं बता सकता हूँ। तो ये लगातार हो रहा है कि केशव मौर्य की सहमति के बाद पूर्व मुख्य सचिव जो रिटायर हो चुके हैं मनोज सिंह से 10 करोड़ की रिकवरी का आदेश था। अब उसमें क्या सच्चाई है पता नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि दीपक कुमार जी जो वर्तमान के एपीसी हैं और उन्होंने उस रिकवरी नोटिस को रद्द कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में आज जो है वो योगी जी की तो मुलाकात हो गई है। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि केशव मौर्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक दूसरे सूत्र का दावा है कि ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और जो सबसे बड़ी बात छोटी दीपावली के दिन जो अयोध्या में दीपोत्सव के दिन थी कि उस दिन अचानक से आनंदीबेन पटेल ने भी अपना प्रोग्राम अयोध्या न जाने का निर्णय लिया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था 2017 के बाद से अयोध्या में दीपोत्सव का प्रोग्राम होता था। तो दीपोत्सव के दिन सिर्फ एक अवसर था 2023 का जब केशव मौर्य नहीं गए, नहीं तो वो दिन में जरूर रहते थे, शाम को चले जाते थे किसी और प्रोग्राम में। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई दोनों मुख्यमंत्री अयोध्या में नहीं थे, महामहिम राज्यपाल महोदया नहीं थे। तो ये एक मैसेज गया कि कहीं ना कहीं योगी जी अब अकेले पड़ गए हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुई थी, तो कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल में बदलाव होना है उसके लिए योगी जी बात करने आज गए थे। लेकिन जो फोटो शेयर की गई उसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई बातचीत योगी जी की नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हुई है। वो साफ लग रहा है फोटो से, जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं। अंदर क्या डेवलपमेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो योगी भक्त मीडिया बताती है कि योगी आदित्यनाथ बिहार में
स्टार प्रचारक हैं, और एक चैनल तो कहा कि योगी के चलते ही महागठबंधन ने, योगी के डर से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया। तो मैं थोड़ा-सा आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ कि दरअसल सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को बिहार में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। योगी जी सिर्फ एक दिन गए थे, मोदी जी अभी 24 अक्टूबर को थे बिहार में, लेकिन केशव मौर्य लगातार पहले नामांकन में रहे हैं और हर रोज वो 3-4 सभाएं रोज कर रहे हैं बिहार में। अब चूंकि आज से नहाए खाए का प्रोग्राम हुआ है, फिर अब छठ का 3 दिन का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। अब पूरा बिहार अब छठ में हो गया है। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो फिलहाल छठ तक रुक जाएंगी, और छठ के बाद यानी 27 तारीख से बिहार में छठ की गतिविधियां मतलब चुनाव प्रचार फिर से चालू होगा। तो ये जो लोगों का कहना था कि स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैं, तो अभी सिर्फ एक दिन बिहार गए थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन बिहार चुनाव का तो सह प्रभारी बना दिया गया केशव मौर्य का। और दूसरा, केशव मौर्य लगातार वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब चुनाव नतीजे आ जाते हैं और भाजपा जीत जाती है तो अखबारों में लिखवाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से एक नए आदित्य का उदय हुआ। तो मुझे याद है कि मध्य प्रदेश की बात हो रही थी और अखबारों में लिखा गया था, जब रिजल्ट आया था मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश की जीत में योगी ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मुझे एक वो भी याद है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में वो लोग क्रेडिट दे रहे थे कि योगी जी की वजह से एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई। तो मेरा, चूंकि मैं खुल के बात करता हूँ, मैं खुल के सवाल पूछता हूँ, मैंने पूछा था उस वक्त कि बड़ा जरा झारखंड का भी तो बता दो। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास तो 2019 से भी कम सीटें आई थी, वहां पे भी बड़ा प्रचार योगी जी ने किया था। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में ये देखिए 23 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुर जिला जो है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में केशव मौर्य ने जन समर्थन रैली की थी। उसी तरह 24 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फर जिले के बुढ़नी और छपरा जिले के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने सभा की। इसके पहले 22 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र और जनपद दरभंगा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा आयोजित की। तो ये जो केशव मौर्य लगातार बिहार में सह-प्रभारी है, न सिर्फ सह-प्रभारी हैं, बल्कि वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए, अब जो जमीनी स्थिति हो गई है कि आपको, ये चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इन्होंने ये जो पिछड़े और दलितों की उत्तर प्रदेश में और बिहार में पिछड़े दलित ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इनको जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो गठबंधन पिछड़े और दलित को अपने खेमे में रखेगा, उसकी सरकार बनेगी यूपी और बिहार में। अब आप किसी जनरल कैटेगरी के आदमी को या सवर्ण को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के, अब मुझे लग रहा है कि यूपी और बिहार में चुनाव जीतना संभव नहीं है। बिहार अभी फिलहाल एनडीए ने अपना प्रत्याशी तो मुख्यमंत्री का घोषित नहीं किया है, लेकिन नीतीश जी ऑलरेडी, चूंकि ओबीसी समाज से आते हैं और सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं पिछले 20 सालों से, तो वो तो चेहरा ही है। साथ ही ओबीसी वोटों को प्रभावित करने के लिए अमित शाह ने वहां पे केशव मौर्य को बैठा रखा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हर रोज 2-3-4 सभा बिहार में लगातार केशव मौर्य कर रहे हैं, और एक दिन जाते हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है कि छठ के बाद आज और कल जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का, उसके बाद योगी जी को प्रोग्राम तय होगा कि वो कितने दिन वहां प्रचार करेंगे। लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं कि वो लगातार केशव मौर्य हर रोज 2 से 4 सभाएं कर रहे हैं और महत्वपूर्ण है। अब आज चूंकि उनको दिल्ली बुला लिया गया है, जो मेरे पास मेरे सूत्रों का दावा है, क्योंकि
एक तो बिहार में क्या स्थिति है, और आपको पता होगा कि पिछले 5 दिनों में लगातार 5 दिनों तक अमित शाह ने पटना में डेरा डाल रखा था, और उसका असर भी हुआ। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं, और चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प हो गया है बिहार का, क्योंकि महागठबंधन ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो ले ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव का नाम घोषित कर दिया, और उप मुख्यमंत्री में के पद पर निषाद समाज के नेता और मुकेश सहनी का नाम अनाउंस कर दिया है। उसके बाद अगले दिन तेजस्वी ने बोला कि दूसरी जातियों से भी उप मुख्यमंत्री होंगे, और एक मुस्लिम धर्म से भी, मुस्लिम समाज का ही बंदा उप मुख्यमंत्री होगा। तो बिहार का चुनाव एकदम जबरदस्त है। वहां महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केशव जी को दी गई है अमित शाह के द्वारा, वो लगातार उसमें लगे हुए हैं। और इधर बीच ये जो केशव और ब्रजेश के साथ का जो नाम काटा गया, ब्रजेश जी और केशव जी का, उसको लेके भी अंदर अंदर भाजपा में बहुत जबरदस्त आक्रोश है। और आज वैसे तो अधिकृत रूप से तो योगी जी का कार्यक्रम पहले से था, 11 बजे से दिल्ली पहुंचे थे, आज रात को दिल्ली रहेंगे, कल फिर वो कुछ मीटिंग करके फिर लखनऊ लौटेंगे। लेकिन ये जब खबर आई मेरे पास कि केशव मौर्य भी पहुंच गए हैं दिल्ली, और चूंकि मैं दूसरी खबर ये भी है कि ब्रजेश पाठक भी दिल्ली हैं, लेकिन मेरे पास अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो उत्तर प्रदेश में ये योगी खेमा एक फोटो शेयर करके बता रहा है कि वो ये बता रहा है कि योगी और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक है, और योगी उत्तर प्रदेश के बॉस हैं। लेकिन फिलहाल जो संकेत हैं, और जिस तरह से जो मनमुटाव दिखा है दीपावली के, छोटी दीपावली के दिन अयोध्या में दीपोत्सव के समय जब केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए हैं, इससे केंद्रीय नेतृत्व बड़ा चिंतित है। हो सकता है अब आज उन लोग की बैठ के सुलह कराई जाए या क्या होगा, लेकिन इतना तो तय मान लीजिए कि 11 तारीख के बाद बड़े बदलाव गुजरात में हो चुके हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री नहीं बदला गया, उसका एक कारण है क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री एक वो पटेल समाज के हैं, तो उनको बदलने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। और लेकिन एक डेवलपमेंट और हुआ है कि पाटीदार समाज के एक बड़े नेता को वहां पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। याद करिए, पाटीदारों की नाराजगी की वजह से 2017 के गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी विधानसभा चुनाव में। उसको तो अब अभी जो असली अब असली जो चीजें हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। तो मैं सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि गोदी मीडिया तो चला रहा है कि योगी इज द बॉस, और अब केशव और कई लोग जो योगी खेमे के पत्रकार अनऑफिशियल बातचीत में कह रहे हैं कि केशव और ब्रजेश पाठक का पत्ता कट गया है, अब यूपी में जो चाहेंगे योगी वही होगा। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है, और आपको ये तस्वीर क्लियर होगी। इंतजार कीजिए, 11 तारीख को बीतने का इंतजार कीजिए। 11 को वैसे मोदी और शाह का कोई ठिकाना नहीं, वो कभी भी बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उत्तराखंड नहीं भूलता है कि उत्तराखंड में 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार का 21-22 का बजट पेश किया, और बजट पास पेश करने के बाद उनके पास फोन आ जाता कि आपको इस्तीफा देना है। वो उन्होंने कहा कि साहब हम बजट पास करा लें फिर इस्तीफा दे देंगे। बोले नहीं, बजट पास पार्टी करा लेगी, आप इस्तीफा दीजिए। और तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद नए मुख्यमंत्री चुने गए, और बजट भी पास हुआ। तो ये भाजपा है, मोदी और शाह की भाजपा है, ये कुछ भी संभव है। अब ये देखने की बात है कि 11 तारीख के बाद योगी अपनी कुर्सी से हटते हैं या ब्रजेश पाठक या और केशव मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। फिलहाल चूंकि ये आपको इसलिए समझना पड़ेगा कि आनंदीबेन पटेल भी नहीं गई थी महामहिम राज्यपाल महोदया अयोध्या। इसका मतलब
बीजेपी में अंदर ही अंदर कुछ न कुछ बड़ी चीजें चल रही हैं और तस्वीरें क्लियर होंगी 11 नवंबर के बाद, जिस दिन बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा। फिलहाल योगी खेमा खुशी खुशी नरेंद्र मोदी के साथ योगी जी की मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर रहा है और गोदी मीडिया उस तस्वीर को दिखाकर भक्ति में लीन है। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है वो तो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसी की भक्ति में लीन रहेंगे, क्योंकि उनका संस्कार मैं समझता हूं उनको तो सत्ता को सलाम करना आता है। जो सत्ता में रहेगा, जो मुख्यमंत्री में बनेगा, जो मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा, ये उसकी सलामी करते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, कि हमारे पास कोई सूचना है तो हम अपने दर्शकों तक बता सके, क्योंकि हमारे दर्शक मूलतः उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषी बेल्ट के हैं। तो ये बड़ी खबर थी आज तक, अभी तक की। और क्या होगा, पूरी तस्वीर जो क्लियर होगी वो 11 तारीख के बाद क्लियर होगी। तो देखते रहिए खबर दस्तक। फिर मिलता हूं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।